मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से मॉडल सेट 2 का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में 3 भाग होते हैं, यानी इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग जो है मॉडल सेट 2 में जो है मध्यकालीन भारत का जो है 50 गेस वर्षनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10 प्लस 2 की तैयारी करते हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर इस मॉडल सेट को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। इसके पहले हमने जो है मॉडल सेट 1 बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्यकालीन भारत का जो है 3 सेट मिलेगा आपको वर्षनिष्ठ प्रश्न का, ठीक उसी प्रकार आधुनिक भारत का भी 3 सेट मिलेगा और प्राचीन भारत का भी 3 सेट मिलेगा। तो आप जरूर, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आज हम लोग जो है विषय इतिहास में जो है मध्यकालीन भारत में जो है पहला मॉडल सेट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, और मेरा जो है अभी इतिहास का यह दूसरा मॉडल सेट है। तो इसमें जो है हम लोग 50 एमबीबीआई वर्षनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। तो इन 50 वर्षनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? आपको बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था। इसका आंसर होगा बख्तियार काकी। इसका आंसर होगा बख्तियार काकी। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा टुडरमल। इसका आंसर होगा टुडरमल। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? आपको बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? आपको बताना है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? इसका आंसर होगा टुडरमल। इसका आंसर होगा टुडरमल का। बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का योगदान था? आपको बताना है कि इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का योगदान था। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है बटाई, बी में है नसक, सी में है कामुक्त और डी में है दहसाला। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन दहसाला। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन दहसाला। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है कि आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। प्रश्न है, आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? इसका आंसर होगा 4 भागों में। इसका आंसर होगा 4 भागों में। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, आईने ए अकबरी किसने लिखा? आपको बताना है कि आईने ए अकबरी किसने लिखा। इसका आंसर होगा अबुल फजल। इसका आंसर होगा अबुल फजल। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने बंद कराया? आपको बताना है कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने बंद कराया। इसका आंसर होगा जहांगीर। इसका आंसर होगा जहांगीर। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? आपको बताना है कि किस ग्रंथ में आदम से अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। इसका आंसर होगा अकबरनामा। इसका आंसर होगा अकबरनामा। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? आपको बताना है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? इसका आंसर होगा अकबर। इसका आंसर होगा अकबर। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन था? आपको बताना है कि साम्राज्यवादी इतिहास कौन था। तो इसका आंसर होगा R.A. शर्मा। इसका आंसर होगा R.S. शर्मा। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर होगा R.S. शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी में से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी थी? आपको पता है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 5 करोड़। इसका आंसर होगा 5 करोड़। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है,
भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? आपको पता है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा, यानी पुर्तगालियों ने जो है भारत में तंबाकू के पौधा लेकर के वो आए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? आपको बताना है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन कौन थे। ए में है बेब्रिज, बी में है जैरेट, सी में है ब्लैकमैन और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी, यानी बेब्रिज भी थे, जैरेट भी थे और ब्लैकमैन भी थे। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? आपको बताना है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका आंसर होगा अकबर, इसका आंसर होगा अकबर। तो बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपको बताना है कि आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका आंसर होगा 5 भागों में, इसका आंसर होगा 5 भागों में। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर तथा 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल कृत आईने ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है? आपको पता है कि अबुल फजल कृत आईने ए अकबरी में किस शासक का वर्णन है? इसका आंसर होगा अकबर का, इसका आंसर होगा अकबर का। तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? आपको पता है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल, इसका आंसर होगा अबुल फजल। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, अकबर के समकालीन कौन नहीं था? आपको पता है कि अकबर के समकालीन कौन नहीं था? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है हेनरी चतुर्थ फ्रांस, बी में है रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड, सी में है अब्बास महान फारस और डी में है जार निकोलस द्वितीय रूस। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, जार निकोलस द्वितीय रूस। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, आईने ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? आपको बताना है कि आईने ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? इसका आंसर होगा 12 सूबों का, इसका आंसर होगा 12 सूबों का। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें नंबर प्रश्न है, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? आपको बताना है कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर होगा बाबर, इसका आंसर होगा बाबर। याद रखिएगा, बाबरनामा जो ग्रंथ है बाबर द्वारा लिखा गया था और यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? आपको पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो इसका आंसर होगा मस्जिद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मस्जिद। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? आपको पता है कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? आपको पता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? इसका आंसर होगा 1563 ईस्वी में, इसका आंसर होगा 1563 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? आपको पता है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? इसका आंसर होगा अकबर ने, इसका आंसर होगा अकबर ने। बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था? आपको पता है कि बीरबल का असली नाम क्या था? इसका आंसर होगा महेश दास, इसका आंसर होगा महेश दास। 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? आपको पता है कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? इसका आंसर होगा बाबर, इसका आंसर होगा बाबर। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, तारिख ए फिरोज शाही किसने लिखा? आपको बताना है कि तारिख ए फिरोज शाही किसने लिखा? इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की? आपको पता है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की? इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1527 ईस्वी में। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा इसके साथ
कि चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था और घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बढ़ते हैं 31वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वां नंबर प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। आपको बताना है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। इसका आंसर होगा हेमू को। इसका आंसर होगा हेमू को। तो बढ़ते हैं 32वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। आपको बताना है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। तो इसका आंसर होगा सलीम चिश्ती की। इसका आंसर होगा सलीम चिश्ती की। तो बढ़ते हैं 33वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी। आपको बताना है कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी। याद रखिएगा, लगभग 100 लाख थी, 100 लाख, ठीक है। तो बढ़ते हैं 34वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी। आपको बताना है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी। इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी में। बढ़ते हैं 35वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। आपको बताना है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। इसका आंसर होगा 1556 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1556 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 36वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया। आपको बताना है कि अबुल फजल का कत्ल किसने किया। इसका आंसर होगा जहांगीर। इसका आंसर होगा जहांगीर। तो बढ़ते हैं 37वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था। आपको बताना है कि मुसलमानों से जो कर वसूला जाता था उसका नाम क्या था। इसका आंसर होगा जकात। इसका आंसर होगा जकात, ठीक है। तो बढ़ते हैं 38वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। आपको बताना है कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। इसका आंसर होगा सिकंदराबाद में। इसका आंसर होगा सिकंदराबाद में। बढ़ते हैं 39वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा अमरकोट में। इसका आंसर होगा अमरकोट में। बढ़ते हैं 40वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है, पित्राडुरा शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि पित्राडुरा शब्द का अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा अंदरूनी काम। इसका आंसर होगा अंदरूनी काम। आपको पता नहीं कि कोई गुंबद होते थे, मस्जिद होता था, उसका जो गुंबद होता था उसकी आंतरिक भाग होती थी, उसके अंदर की जो कामें होती थी उसी को हम लोग अंदरूनी काम कहते हैं। उसी को जो हम लोग पित्राडुरा शब्द के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। या कोई कब्र होती थी, उसके अंदर की जो निकासी होती थी, जो काम होते थे, उसी को हम लोग पित्राडुरा शब्द के मतलब से जानते हैं। उसी को पित्राडुरा शब्द कहा जाता था, ठीक है। यानी अंदरूनी काम को ही हम लोग पित्राडुरा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं 41वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 41वां प्रश्न है, कौन मुगल शाहजहादी थी जो कवियत्री थी। आपको बताना है कि कौन मुगल शहजादी थी जो कवियत्री थी। तो इसका आंसर होगा जेबुनिसा। जेबुनिसा, ठीक है। प्रश्न है कि कौन मुगल शहजादी थी जो कवियत्री थी, यानी कवि थी। इसका आंसर होगा जेबुनिसा, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रश्न पे डाउट है, आप जरूर इसको गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 42वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आपको बताना है किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसका आंसर होगा अकबर। इसका आंसर होगा अकबर। तो बढ़ते हैं 43वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है, जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया। आपको बताना है कि जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था। तो इसका आंसर होगा अकबर। इसका आंसर होगा अकबर। तो बढ़ते हैं 44वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 45वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया गया। आपको बताना है कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा 1573 ईस्वी में। समझ में आ गया। इसका आंसर होगा 1573 ईस्वी में।
बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है, इलाही समवत किस वर्ष चलाया गया था? यानी अकबर द्वारा इलाही समवत किस वर्ष चलाया गया था? तो 1583 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर होगा 1583 ईस्वी में। बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है, दिन ए इलाही किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दिन ए इलाही किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1582 ईस्वी में। याद रखिएगा, इबादत जो खाना था वो 1573 में स्थापित किया गया था। इलाही समत जो है 1583 में चलाया गया था। और दिन ए इलाही किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1582 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई कि इबादत खाना जो है 1573 ईस्वी में, इलाही समत 1583 में, और दिन ए इलाही जो है ये जो है 1582 ईस्वी में स्थापित किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया था? आपको पता है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। इसका आंसर होगा अकबर ने। बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। इसका आंसर होगा ग्वालियर में। इसका आंसर होगा ग्वालियर में। इसका आंसर होगा ग्वालियर में। तो बढ़ते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 50वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? आपको बताना है कि बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो इसका आंसर होगा तुर्की। इसका आंसर होगा तुर्की। तो आशा करते हैं कि आपको ये 50 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे अभी, इसका जो है 2 सेट और मिलेगा आपको, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।